क्लास 8th का 5th लेसन है बीजीय व्यंजकों का भाग और गुणनखंड, डिवीजन एंड फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए बेटा, भाग की प्रक्रिया को हमने समझ लिया है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक पद में या एक पदीय बहुपद में एक पदीय बहुपद से किस प्रकार से भाग करते हैं, इसी प्रकार से किसी बहुपद में हम द्विपद से किस प्रकार से भाग करने की प्रक्रिया करते हैं। इन प्रक्रियाओं से हम अवगत हो चुके हैं। अब आगे हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों का या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स क्या होते हैं या गुणनखंड क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमको जो बिंदु पढ़ना है वह किसके बारे में है, वह गुणनखंड के बारे में है। तो यहाँ पर हमको इस फैक्टर के बारे में पढ़ना है, इस फैक्टर के बारे में समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यदि हम 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याएं लेते हैं, जैसे 4 गुणे 5 करें तो यह कितने के बराबर आ जाता है, यह 20 के बराबर आ जाता है। इसी प्रकार से अगर 3 गुणे 4 करें तो यह कितने के बराबर आ जाता है, 12 के बराबर आ जाता है। 2 गुणे 4 करें तो यह कितने के बराबर आ जाता है, 8 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और यह राइट हैंड साइड है, तो इस तरफ जो संख्याएं लिखी गई हैं इसको क्या कहते हैं, इसको हम गुणनफल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। और इस तरफ जो संख्याएं, जो भी संख्या इधर लिखी गई है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गुणनखंड। इसको गुणनखंड कहते हैं। अब गुणनखंड को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम कारक कहते हैं, इसी को हम अवयव कहते हैं, या इसी को ही हम क्या कहते हैं, घटक कहते हैं। तो ये सभी नाम एक ही हैं, चाहे हम उनको कारक कहें या घटक कहें या अवयव कहें या उसे गुणनखंड कहें। तो जिन 2 संख्याओं का गुणा करने पर हमको गुणनफल प्राप्त हो रहा है, उस संख्या, जैसे 20 का गुणनखंड क्या हो गया, 4 और 5 हो गया। इसी प्रकार से 12 का गुणनखंड क्या हो गया, 3 और 4 हो गया। 8 का गुणनखंड 2 और 4 हो गया। तो यहाँ पर जिन 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर हमको गुणनफल प्राप्त हो रहा है, उन समस्त संख्याओं को उस गुणनफल का, जो गुणनफल मिल रहा है उस गुणनफल का हम गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसके पहले की कक्षाओं में हमने सामान्यतः गुणनखंड पढ़ा हुआ है। अब कैसा गुणनखंड पढ़ा हुआ है, सबसे पहले हमने समूह बनाकर किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो समूह बनाने का मतलब बाई ग्रुपिंग के द्वारा या समूह बना करके कैसे हमने गुणनखंड किया हुआ है। जैसे अब यहां पर देखिए, यदि ax प्लस ay है, ax प्लस ay है, तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों पदों में कौन सा ऐसा चर है या कौन सा ऐसा गुणांक है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। अब यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है, तो आप a कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस y। तो इस प्रकार के जो भी व्यंजक इसके पहले की कक्षाओं में आपने हल किए हुए हैं कि कैसे फैक्टर निकाल। ठीक है बेटा, दूसरा प्रकार आप जो पढ़े हुए हैं वो है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर। इस तरह के बीजीय व्यंजकों को कैसे गुणनखंड करते हैं या इनका किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, इसके संबंध में पढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये ax स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख सकते हैं bx स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यह पदों का योग है, तो किसी पद को आप किसी भी स्थान पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अब इसका एक समूह बना लीजिए, यहाँ पर समूह बना लिया, फिर इसको यहाँ पर समूह बना लिया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यक्स स्क्वायर कॉमन हो गया और ये हो गया ए प्लस बी के रूप में। फिर अब यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन हो गया और यह ए प्लस बी हो गया। अब देखिए ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, तो यहाँ से ए प्लस बी अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर यह गुणनखंड करने की प्रक्रिया सीखा हुआ है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं पर गुणनखंड करने की प्रक्रिया है वह है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्रकार के व्यंजकों का गुणनखंड। इस प्रकार के व्यंजकों का हम गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं इसके संबंध में देखें। तो अब यहाँ पर दो विधि यहाँ पर हमको निकल करके आ रही है कि पहली विधि क्या है, यहाँ पर सर्वसमीका, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमने पढ़ा हुआ है, सर्वसमीका के प्रयोग से यह पहला हो सकता है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि समूह बना करके यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सर्वसमीका के प्रयोग से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सर्वसमीका के प्रयोग से निकालने के लिए देखिए, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यह बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यह बराबर हो गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि यक्स इंटू यक्स यही बराबर यक्स स्क्वायर के होता है। अब देखिए दूसरी प्रक्रिया है कि कैसे हम समूह बना करके या ग्रुपिंग करके इसका हम गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास व्यंजक दिया गया है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। अब इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में। यहाँ पर 2ab को हमने ए बी प्लस ए बी के रूप में लिख लिया। तब देखिए बेटा यहाँ पर अब इसमें से अगर a कॉमन ले रहे हैं, इसमें से a कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया a प्लस बी। फिर यहाँ से अगर b कॉमन ले रहे हैं तो ये हो गया a प्लस बी। अब इन दोनों में a प्लस बी और a प्लस बी कॉमन है तो ये हो गया a प्लस बी, फिर हो गया इंटू a प्लस बी के। तो दोनों दशाओं में यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए और यहाँ पर इस कंडीशन में देखिए, दोनों दशाओं में जो फैक्टर हमको प्राप्त हो रहे हैं, जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, वह हमको एक ही प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं।